मृतलोक है वो मंडल भूमि है जहाँ बड़े बड़े सिद्ध पुरुष है ऊपर के दिव्य लोकों से यहाँ भेजे गए और जिन्होंने साधना का स्रोत है जारी किया और भूले हुओं को साधना कराकर वापस पहुंचाया। वो तो पूरे ही होते हैं, लेकिन जो यहाँ बहुत मुद्दतों से रह रहे हैं वो अपने आने का रास्ता भूल चुके, उनके लिए तो नवीन है, लेकिन आने वालों के लिए नवीन नहीं है, वो तो सनातन है। जो आते और जाते रहते हैं उनके लिए भगवान न तो कभी दूर हुआ न कभी दूर होगा, लेकिन जिनके हृदय और आंखों से भगवान ओझल हो गया और कितने दिन बीत गए और विश्वास यकीन आपका सब कुछ चला गया, उनके लिए भगवान बहुत ही दूर है। ये लोगों को मालूम हुआ कि वास्तव में मनुष्य की मानवता की शिक्षा इस देश के लिए बहुत महत्व रखती है, एक अहमियत है। अगर ये शिक्षा डूब गई तो जो आप चिल्ला रहे हो बात बात से फिर आगे क्या होगा, ये तो आप अनुमान से कम बुद्धि से ही सोचो। इसलिए मनुष्य को अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्म का फल निश्चित मिलता है, उससे वो छुटकारा नहीं पा सकता। लेकिन महान शक्तियों के आदेशानुसार यदि वो अपने अच्छे बुरे काम को बदल देता है और बुरे काम को छोड़ दे, अच्छे काम पर आरूढ़ हो जाए, तो फिर वो उस कर्म का, अशुभ कर्म का भोक्ता नहीं बनता, बल्कि वो अशुभ कर्म उसका जड़ियों से शोधित कर लिया जाता है और पुण्य में उसको बदल कर और पुण्य को भी शोधित कर लेते हैं, तो अध्यात्मवाद में प्रवेश हो जाता। बिना इसके काम नहीं हो सकता है। इसलिए आप सब लोग बहुत ही जगह जगह गंभीरता से सोचें। मैं सब प्रांतों में भ्रमण करता रहता हूँ। मैंने जो इन 35 सालों में मेहनत देश में की है वो छोटी मोटी मेहनत नहीं। आप इतने बड़े लालच के प्रलोभन के दायरे में फंस गए और फिर भी अभी तक आप अपनी जरूरतों को पूरा न कर सके, अपने समाज में पूरी चीज न ला सके, तो आगे कुछ आप पाने वाले नहीं हो। इतने प्रलोभन लोग में जो व्यक्ति फंस जाते हैं और लोग जो है महादुखदारुण दारुण है। और लोग अगर फंसोगे तो आप जानते हो कि लोभ से क्या होता है, नाश हो जाता है। बुद्धि का, आपके मन का, चित्त का, आंख और कान का ये पतन होता है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों पर टिकना चाहिए कि जो मेरे भाग में है वो तो मुझे रोज मिलेगा और मैं जो नवीन अच्छे कर्म करूंगा उसके लिए आपको अधिकार दिया गया है कि अच्छे से अच्छे काम करो, जिससे आगे आपका अच्छा कर्म जमा हो जाए और उससे फिर आपको अच्छा जीवन पुनः दोबारा शरीर त्यागने के बाद मिले, ताकि आप शरीर की जितनी जरूरत की चीजें हैं वो अपने भाग से प्राप्त कर सको। यदि आप आगे के लिए कुछ जमा नहीं करोगे तो शरीर का भोग भोगने के बाद कुछ आपके पास नहीं रहेगा, तो आप रोगे चिल्लाओगे, क्योंकि आपने तो अपने पुण्य कार्यों से कुछ जमा करके रखा ही नहीं। जो भी कार्य किए हैं वो सब आपने बुरे कार्य किए हैं, तो इसलिए आपको बुराई मिलेगी, रोना मिलेगा, गरीबी मिलेगी, रोग मिलेगा, कोढ़ मिलेगा, अंधे होगे, बीमार हो जाओगे, लूले लंगड़े होगे, ये सब बिखादियां आपको मिलेंगी। लेकिन बुरे काम तुम छोड़ो और अच्छे काम अब करना शुरू कर दो, तो ये अच्छा आपके लिए होगा। मैंने कल आपको बताया कि आप अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हो, सबसे विशेष
आपका सहायक संबंधी कौन हो सकता है? आपकी पत्नी। जब कोई काम करने चलो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पत्नी से पूछो कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, तुम्हारी समझ में ये काम अच्छा है कि बुरा है? तो पत्नी को इतना उसको ज्ञान है कि ये अच्छा ये बुरा है। मनुष्य तो अपने उस ज्ञान को खो बैठता है और अज्ञान में प्रवेश हो जाता, लेकिन पत्नी का ज्ञान नहीं नष्ट होता है। वो फौरन आपको उत्तर देगी कि ये काम बुरा है, चोरी बुरी है, डकैती बुरी है, ये कत्ल बुरा है, किसी के साथ जबरदस्ती ये बुरी है, छीना चोरी बुरी है, ये बेईमानी बुरी है। इस काम को पतिदेव आप मत करो। तो पति को चाहिए कि अपनी अर्धांगिनी की बात को मानकर, अपना हित समझकर और उसको त्याग दे, उस काम को न। जब आप गृहस्थ आश्रम में इस तरह से यानी परिपक्व हो जाओगे, तब तुमको दिशा मिलेगी महात्माओं की तरफ जाने की। और फिर महात्माओं के पास जब पहुंच जाओगे, तब आपको सही यानी अपने गृहस्थ आश्रम का बोध होगा। इसके पहले होने वाला कुछ नहीं। तो न पत्नी की बात मानते हो, न अड़ोस पड़ोस की बात मानते हो, जो भाता है वही तुम अपनी इंद्रियों के द्वारा करते हो। आखिर इसका इंजाम परिणाम क्या होगा? वो मैं कानों से सब कुछ सुनता रहता हूं। वैसे तो आपकी सहायता करता रहता हूं, लेकिन कान बहरे नहीं हो गए। वो थोड़ी बहुत समझ है। जो आप चिल्ला रहे हो, उससे ये पता चलता है कि अगर आपने अच्छे काम किए होते तो आज हमारे सबकी ये दुर्दशा गृहस्थ आश्रम में समाज में ना होती। और इसीलिए जब गृहस्थ आश्रम बिगड़ता है तो समाज दूषित हो जाता है। जब समाज दूषित हो जाता है तो जातियां दूषित हो जाती हैं, और जातियां दूषित हो जाती हैं तो राज दूषित हो जाता है, और राज दूषित होता है तो राजा दूषित हो जाता। तो फल ये सब को भोगना पड़ता, और सब लोग इसको भोग रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इन सब का शोधन करने के लिए आपको अपना मुख है उस तरफ मोड़ देना चाहिए जिधर महात्मा है। वो जो अध्यात्म बात की विद्या जो देते हैं, उस तरफ अपना ध्यान मोड़ दो। अपनी आंखों को और कानों को चल पड़ो, अपने हाथ और पैरों के कदम को बढ़ाओ। तो हो सकता है कि जो मंजिल आपकी हुई वो वापस हो जाएगी, और जंगली कटीले कांटों से आप बच जाओ, रास्ता आपका मिल जाए। ये सब देख रहे हो, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमारी बात फिर सुनो। दिन में खेती, दुकान, दफ्तर का काम करो, शाम को आओ बच्चों की सेवा करो। कोई अतिथि मेहमान दरवाजे पर आ जाए, उसकी भी खिदमत सेवा कर डालो। कोई भी भूखा प्यासा आ जाए, यथाउचित जितना तुम्हारे पास में शक्ति हो, चुटकी हो, एक दाना हो, आधा गिलास पानी हो, उसको दे दो। तुम्हारे दरवाजे से कोई अतिथि यानी ये कहता हुआ ना चला जाए कि अरे ये क्या आश्रम है, तो ये आश्रम तुम्हारा शमशान मरघट बन जाएगा। फिर जब आप ये काम अपने कर लो और सोने जाओ, तो 5 मिनट 10 मिनट मनुष्य रूपी मंदिर में सच्चे भगवान का भजन, इससे और जीवात्मा भी चेतन है, और ये जीवात्मा उसी भगवान का अंश है। तो मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन जीवात्मा से उस चेतन भगवान का भजन 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट रोज आप करो। तुम अगर इनकार करोगे कि मैं भजन और इबादत और मैं पाठ और प्रार्थना नहीं करूंगा, तो आपने अभी कष्ट नहीं देखे, बीमारी नहीं देखी, महामारी नहीं देखी, अकाल सूखा आपने और भूखमरी नहीं देखी। लोगों का ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, हरिजन हरिजन,
और मुसलमान मुसलमान और ईसाई ईसाई और सिख सिख और छोटे और बड़े और पढ़े लिखे और अनपढ़, अभी आपने ये लड़ना भिड़ना नहीं देखा। ये सारा संकट आगे आने वाला है। फिर कोई आदमी ये तो नहीं कहेगा कि बाबा जी ने हमको ये सब संदेश जो है क्यों नहीं दिया, तो ये तो आप दोष नहीं लगाओगे। इसलिए आने वाले समय से मैं आपको पहले ही अवगत कराता हूं कि अब आप में ये भावना और प्रश्न उठ जाए कि इसका उपाय क्या, इसका यत्न क्या करें, क्या करना क्या नहीं करना। जब आप में प्रश्न उठ जाएगा कि इनसे हम कैसे बचें, किस तरह से इस दुख से छूटें, कलेश और कोराम से बचें, हाहाकार त्रायमाम से त्रायमाम, तो अगर सब लोग अपने अपने काम में लग जाएं दिन में और शाम को बच्चों की सेवा में और फिर उसके बाद सोने के पहले भगवान के भजन में और रात को सब सो जाएं, तो ये सब विवाद खत्म। इसकी जरूरत थी। हमने 50 साल पहले ये देखा था कि लोग अपने उठते थे तो कोई ना कोई पूजा पाठ जो कुछ उनके घरों में मालूम है उसको करते थे। शाम को आए, फिर आकर के जो भी कलान हो, चाहे हिंदू हो चाहे काफ्तार हो, कोई भी हो, बच्चों में भी इतनी नम्रता थी और इतनी भावनाएं थी उनके अंदर कि वो बड़ों का सदैव ही मतलब सम्मान करते थे, आज्ञा का पालन। लेकिन ये सब खत्म। इसको अच्छी तरह से आप समझो, ये भंडारा है। आज ये पुनीत दिन है। मैं आज तो नहीं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन इसी पर आपको जोड़ दूंगा कि आप चलते चलाते कुछ अपने लिए भी अच्छा होगा कि जमा कर, जो आप की हिफाजत संभाल इस जीवात्मा की जब चलते वक्त शरीर छोड़ो तो हो जाए फिर खड्डे में, इतने लंबे चौड़े जेल खानों में 4 खाने 84 योनियों में और नरकों में न जाए, तो कम से कम थोड़ा बहुत समझ बूझ कर जो तुमने किया है वो तो कर लिया, अब उससे मुख मोड़ लो। यार हमने जो किया वो तो कर लिया, हमको कुछ नहीं मिला, बदनामी मिली, हमारा लोकाचार भ्रष्ट हुआ, हमारा समाज भ्रष्ट हुआ, हम भ्रष्ट हो गए, हमारे बाल बच्चे भ्रष्ट हो गए और हम भी दुखी हो गए और समाज भी दुखी हो गया और राष्ट्र भी दुखी हो गया और समुदाय भी दुखी हो गया। तो अब तो कम से कम मुंह मोड़ लो और उस बुरे काम से हार मान लो। आप कुछ अपनी शक्ति का जो और अच्छे काम में दिखा दो।